आई वॉज हेजिटेंट टू लीव हिम नाउ। अब मुझे उसे छोड़कर जाने में हेजिटेशन हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी। ही वॉज डिलीरियस। डिलीरियस का मीनिंग होता है कि बीमारी की वजह से फालतू बोलना। अब वो बीमारी की वजह से फालतू बोल रहा था। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ द नेम, आई सेड। मैंने कहा कि मैंने जो ये नेम कभी नहीं सुना। मीन्स कि जो कलवर्टन स्मिथ वो कह रहा था कि बुलाकर लेकर आओ, ये नेम वॉटसन ने कभी नहीं सुना था। और वॉटसन को अब हिचकिचाहट हो रही थी कि उसको अकेले को कैसे छोड़कर जाए, क्योंकि वो बीमारी की वजह से डिलीरियस हो गया था, फालतू बातें कर रहा था। वेल, ही इज़ द मैन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ दिस डिसीज़। ठीक है, ये वो आदमी है जिसे इस बीमारी की नॉलेज है। तो शेरलॉक होम्स क्या कहता है कि कलवर्टन स्मिथ एक ऐसा पर्सन है जिसे मेरी बीमारी की नॉलेज है, बट ही इज़ नॉट अ मेडिकल मैन। पर वो एक मेडिकल मैन मीन्स कि डॉक्टर नहीं है। ही इज़ अ प्लांटर। वो प्लांटर है, बागों का मालिक है। ही लिव्स इन सुमात्रा। वो सुमात्रा में रहता है। नाउ विजिटिंग लंडन। अब लंदन विजिट के लिए आया हुआ है। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू गो बिफोर 6। मैं नहीं चाहता कि तुम 6 o'clock से पहले जाते, बिकॉज यू वुड नॉट हैव फाउंड हिम इन हिज स्टडी। तो अगर तुम 6 o'clock से पहले चले जाते तो वो तुम्हें अपने स्टडी रूम में, मीन्स कि जो उसके अध्ययन का कमरा उसने बनाया हुआ है वहाँ पर वो नहीं मिलता। आई होप यू विल बी एबल टू परसुएड हिम टू कम। परसुएड होता है मना लेना। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे यहाँ आने के लिए मना लोगे। यू विल टेल हिम एग्जैक्टली हाउ यू हैव लेफ्ट मी। तुम उसे एग्जैक्टली बताओगे कि जिस हाल में तुम मुझे देख रहे हो। ही सेड। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि कलवर्टन स्मिथ को तुम बिल्कुल वही बताओगे जिस कंडीशन में तुम मुझे देख रहे हो। यू मस्ट टेल हिम दैट आई एम डाइंग, प्लीड विद हिम वॉटसन। तुम्हें उसे ये बताना होगा कि मैं मर रहा हूँ। उसे आने के लिए, प्लीड होता है किसी से प्रार्थना करना। तुम उसे आने के लिए इसके आगे प्रार्थना करोगे वॉटसन। आई विल ब्रिंग हिम इन अ कैब, आई सेड। तो वॉटसन कहता है कि मैं उसे कैब मीन्स टैक्सी में लेकर आऊँगा। नो, यू विल परसुएड हिम टू कम एंड रिटर्न बिफोर हिम। नहीं, तुम्हें सिर्फ उसे यहाँ आने के लिए मनाना है और उसके पहुँचने से पहले तुम वापस आ जाओगे। मेक एनी एक्सक्यूज़, रिमेंबर दिस वॉटसन। तो शेरलॉक होम्स वॉटसन से कहता है कि कोई भी बहाना बना देना, ये बात याद रखना। मीन्स कि कोई भी बहाना बनाकर तुम्हें उसके आने से पहले वापस आना है। आई सा मिसिस हडसन वॉज वॉकिंग वेटिंग आउटसाइड। मैंने देखा कि मिसिस हडसन बाहर वेट कर रही थी। ट्रेम्बलिंग एंड क्राइंग। वो काँप रही थी और रो रही थी। बिलो, एज आई वेटेड फॉर द कैब। नीचे, जब मैं कैब की वेट कर रहा था, जब मैं टैक्सी की वेट कर रहा था, आई मेट इंस्पेक्टर मॉर्टन ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर मॉर्टन से मैं मिला। ही वॉज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म। तो जो इंस्पेक्टर मॉर्टन थे वो अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे। हाउ इज़ ही आस्क्ड। तो इंस्पेक्टर मॉर्टन ने वॉटसन से पूछा कि हाउ इज़ ही मीन्स शेरलॉक होम्स, कि शेरलॉक होम्स की तबीयत अब कैसी है। ही इज़ वेरी इल, आई आंसर्ड। मैंने उत्तर दिया कि वो बहुत बीमार है। आई रीच्ड मिस्टर कलवर्टन स्मिथ्स हाउस। मैं मिस्टर कलवर्टन स्मिथ के घर पर पहुंचा। द बटलर अपीयर्ड एट द डोरवे। बटलर मीन्स कुक। जो उसका कुक था वो दरवाजे पर आया। थ्रू द हाफ ओपन डोर आई हियर्ड अ मैन्स वॉइस टेलिंग द बटलर। आधे खुले हुए दरवाजे के में से मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कि बटलर को कह रहा था, आई एम नॉट एट होम, से सो। मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा बोल दो। आई पुश्ड पास्ट द बटलर। मैंने बटलर को धक्का दिया, मीन्स कि आगे की ओर धकेल दिया। एंड एंटर्ड द रूम, और रूम में एंटर कर गया। आई सा अ फ्रेल मैन विद बॉल्ड हेड सिटिंग। मैंने एक फ्रेल मीन्स कमज़ोर आदमी को देखा। बाल विद सिटिंग, जो कि सिर से गंजा था, वो बैठा हुआ था। आई एम सॉरी, आई सेड। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, बट द मैटर कैन नॉट बी डिलेड। पर जो मामला है उसमें और देरी नहीं की जा सकती। मिस्टर शेरलॉक होम्स। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मिस्टर शेरलॉक होम्स। द मेयर मेंशन ऑफ हिज नेम हैड अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द मैन। मेयर मीन्स सिर्फ मिस्टर शेरलॉक होम्स के नेम मेंशन करने पर ही उस आदमी का जो इफ़ेक्ट था उस पर इस नेम का एक डिफरेंट सा इफ़ेक्ट हुआ। हैव यू कम फ्रॉम होम्स, हाउ इज़ ही आस्क्ड।
तो उस आदमी ने कहा कि क्या तुम शेरलॉक होम्स के घर से आए हो? वो कैसा है? ही इज़ वेरी इल दैट्स वाई आई हैव कम। वो बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। मिस्टर होम्स हैज़ अ हाई ओपिनियन ऑफ यू। मिस्टर होम्स की तुम्हारे बारे में बहुत हाई ओपिनियन है, अच्छी राय है। एंड थॉट यू आर द ओनली मैन इन लंडन हु कैन हेल्प हिम। और वो सोचते हैं कि लंदन में आप ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो उनकी मदद कर सकते हो। द लिटिल मैन वॉज स्टार्टल्ड। छोटे कद का जो आदमी था वो चौंक उठा। मीन्स कि कलवर्टन स्मिथ, उसकी अपीयरेंस अगर देखी जाए तो उसकी अपीयरेंस की दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो वो फ्रेल था, कमज़ोर था, बाल्ड हेड और उसका सिर गंजा था और वो हाइट में छोटा था। वाई ही आस्क्ड, तो उसने पूछा क्यों? बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न डिसीज आई रिप्लाइड। तो कलवर्टन स्मिथ पूछता है कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। तो वॉटसन उसे कहता है कि शेरलॉक होम्स का ये मानना है कि ईस्टर्न की डिसीज़ के बारे में तुम्हें बहुत नॉलेज है। हाउ डिड ही गेट इट, ही आस्क्ड। तो कलवर्टन स्मिथ पूछता है कि शेरलॉक होम्स को ये बीमारी कैसे लगी। वॉटसन कहता है आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। वॉटसन अब उसे सब चीज़ बता देता है। ही स्माइल्ड एंड एग्रीड टू कम प्रिटेंडिंग दैट आई हैड सम अदर अपॉइंटमेंट। वो स्माइल करता है और आने के लिए एग्री हो जाता है। प्रिटेंडिंग दैट ही हैड सम अनदर अपॉइंटमेंट आई लेफ्ट हिम। ये बहाना करके, प्रिटेंडिंग मीन्स बहाना करके कि मुझे मेरी कोई और अपॉइंटमेंट है, मैं वहाँ से चला आया। विद अ सिंकिंग हार्ट आई रीच्ड होम्स रूम। सिंकिंग हार्ट के साथ मीन्स कि घबराते हुए मैं होम्स के रूम में गया। आई टोल्ड हिम दैट मिस्टर स्मिथ वॉज कमिंग। मैंने उसे बताया कि मिस्टर स्मिथ जो हैं वो आ रहे हैं। वेल डन वॉटसन, ही सेड। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि बहुत अच्छा किया वॉटसन, यू हैव डन एवरीथिंग दैट अ गुड फ्रेंड कुड डू। तुमने वो सब कुछ काम किया जो एक अच्छा दोस्त कर सकता था। नाउ यू डिसअपियर टू द नेक्स्ट रूम। अब तुम दूसरे रूम में गायब हो जाओ, मीन्स कि दूसरे रूम में चले जाओ। एंड डोंट स्पीक और कम हेयर। अब तुम बिल्कुल भी मत बोलना और ना ही यहाँ पर आना। आई हेयर द फुटस्टेप्स। मैंने पैरों की आवाज़ सुनी। आई हेयर अ वॉइस से होम्स होम्स कैन यू हेयर मी। मैंने एक आवाज़ को ये कहते सुना, होम्स होम्स क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इज़ दैट यू मिस्टर स्मिथ, होम्स विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स स्पीक स्लोली। होम्स धीरे से बोला, क्या मिस्टर स्मिथ हो, मीन्स कि कलवर्टन स्मिथ हो आप। यू नो वट इज़ रॉन्ग विद मी। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे क्या हुआ है। यू आर द ओनली वन इन लंडन हु कैन क्योर मी। तुम लंदन में अकेले एक ऐसे इंसान हो जो मेरा इलाज कर सकते हो। डू यू नो द सिम्टम्स, आस्क्ड स्मिथ। तो कलवर्टन स्मिथ शेरलॉक होम्स से पूछता है कि क्या तुम्हें इसकी निशानी पता है, इस बीमारी की निशानी पता है। ओनली टू वेल मिस्टर स्मिथ। हाँ, बहुत अच्छे से। एंड ही डिस्क्राइब द सिम्टम्स। और फिर मिस्टर स्मिथ ने उसकी सिम्टम्स जो थी उनको डिस्क्राइब किया, उनके बारे में बताया। दे आर द सेम होम्स, स्मिथ सेड। स्मिथ ने कहा कि ये सेम वही है, मीन्स कि तुम्हारी सारी सिम्टम्स सेम वही हैं। पुअर विक्टर वॉज अ डेड मैन ऑन द फोर्थ डे, अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यंग मैन। बेचारा विक्टर जो था वो भी इसी बीमारी की वजह से मर गया। इस बीमारी के चौथे दिन मर गया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी यंग मैन था। व्हाट अ को इंसिडेंस इंडीड। तो ये कितना को इंसिडेंस है, मीन्स कि क्या संयोग की बात है। आई नो दैट यू डिड इट, सेड होम्स। होम्स ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने ही उसे मारा है। मीन्स कि होम्स जानता है कि कलवर्टन स्मिथ ने विक्टर स्मिथ को मारा है। वेल यू कांट प्रूव इट। तो कलवर्टन स्मिथ कहता है कि ठीक है, पर तुम ये प्रूव नहीं कर सकते। गिव मी वाटर प्लीज़, होम्स ग्रोन्ड। होम्स ने दर्द में चिल्लाकर कहा, प्लीज़ मुझे पानी दो। हेयर आई हर्ड स्मिथ्स वॉइस। यहाँ मैंने स्मिथ की वॉइस सुनी। मैंने यहाँ मीन्स कौन है, यहाँ पर है वॉटसन। मैंने स्मिथ की वॉइस सुनी। वॉटसन कहता है कि मैंने स्मिथ की वॉइस सुनी कि यहाँ पर है क्योर मी प्लीज़। तो शेरलॉक होम्स विक्टर स्मिथ से, कलवर्टन स्मिथ से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा इलाज करो। वेल अबाउट विक्टर सैवेज डेथ, जहाँ तक विक्टर की मौत की बात है, यू डिड इट, तुमने ही उसे मारा है। इफ़ आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, बट क्योर मी, पर मेरा इलाज कर दो। आई विल फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊँगा।
यू कैन फॉरगेट और रिमेंबर, तुम चाहे उसे याद रखो या भूल जाओ, जस्ट एज यू लाइक, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। इट डज नॉट मैटर टू मी हाउ माई नेफ्यू डाइड, ये मेरा मामला नहीं है कि मेरा नेफ्यू कैसे मरा। मीन्स कि जो विक्टर स्मिथ था वो कल्वर्टन स्मिथ का नेफ्यू था। वॉटसन सेड यू गॉट इट फ्रॉम द चाइनीज सेलर, वॉटसन ने मुझे बताया कि तुम्हें ये बीमारी चाइनीज सेलर से लगी है। कुड देयर बी एनी अदर रीज़न, क्या इसका कोई और कारण भी हो सकता है? आई कांट थिंक, माई माइंड इज़ गॉन, हेल्प मी, प्लीडेड होम्स। तो शेरलॉक होम्स उसके आगे प्रार्थना करता है कि मैं नहीं सोच सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। डिड एनीथिंग कम बाय पोस्ट, अ बॉक्स बाय चांस ऑन वेडनेसडे, क्या पोस्ट के थ्रू कोई चीज़ आई है, बाय चांस कोई बॉक्स आया हो वेडनेसडे को? येस, आई ओपनड इट एंड देयर वॉज अ शार्प स्प्रिंग इनसाइड इट। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि हाँ, मैंने इसे ओपन किया और इसके अंदर एक शार्प स्प्रिंग था। अ जोक परहैप्स, शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया। इट ड्रू ब्लड, और इससे ब्लड आने लगा। सेड होम्स, होम्स ने कहा। नो, इट वॉज नॉट अ जोक, यू फूल, यू हैव गॉट इट। नहीं, ये कोई मजाक नहीं था, तुम मूर्ख बन गए, तुम्हें वो बीमारी लग गई। हु आस्क्ड यू टू क्रॉस माई पाथ, किसने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे रास्ते में आओ? यू न्यू टू मच अबाउट विक्टर्स डेथ, तुम विक्टर की मौत के बारे में बहुत कुछ जान गए। योर एंड इज़ नियर होम्स, होम्स तुम्हारा अंत अब नज़दीक है। आई कैरी दिस बॉक्स इन माई पॉकेट, मैं इस बॉक्स को अपनी पॉकेट में ले जाऊंगा। द लास्ट पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ, सबूत, सबूत का जो आखिरी पीस है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। टर्न अप द गैस स्मिथ, सेड होम्स इन अ नेचुरल वॉइस, होम्स ने नेचुरल वॉइस में कहा कि स्मिथ, गैस को ऑन कर दो। येस आई विल, सो दैट आई कैन सी यू बेटर, तो स्मिथ कहता है कि हाँ, ये मैं करूँगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूँ। देयर वॉज साइलेंस, वहाँ पर शांति हो गई। देन आई हियर्ड स्मिथ से, व्हाट्स ऑल दिस, फिर मैंने स्मिथ को ये कहते हुए सुना। मीन्स कि वॉटसन कहता है कि मैंने स्मिथ को कहते हुए सुना कि ये सब क्या है। सक्सेसफुल एक्टिंग, सेड होम्स, होम्स ने कहा कि एक सक्सेसफुल एक्टिंग है ये। फॉर 3 days आई डिडंट टेस्ट एनी थिंग, नीदर फूड नो ड्रिंक, 3 दिन से मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं किया, ना तो खाना खाया और ना ही पानी पिया। देयर वर फुट स्टेप्स आउटसाइड, बाहर पैरों की आवाज़ थी। द डोर ओपन एंड आई हियर इंस्पेक्टर मॉर्टन्स वॉइस, डोर ओपन हुआ और मैंने इंस्पेक्टर मॉर्टन की आवाज़ सुनी। आई अरेस्ट यू ऑन चार्ज ऑफ मर्डर, ही सेड, तो इंस्पेक्टर मॉर्टन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मर्डर के चार्ज में अरेस्ट करता हूँ। एंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ शेरलॉक होम्स टू, और शेरलॉक होम्स का मर्डर करने की कोशिश में भी तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूँ। लाफ होम्स, होम्स हंसा। देयर वॉज अ सडन रश एंड स्कफल, वहाँ पर अचानक से इधर उधर दौड़ने की और हाथापाई की आवाज़ आने लगी। स्कफल मीन्स हाथापाई की आवाज़ आने लगी। फॉलोड बाय द क्लैश ऑफ आयरन एंड सडन क्राई ऑफ पेन, अचानक से, जिसके बाद अचानक से लोहे की खनक की आवाज़ आई और दर्द से चीखने की आवाज़ आई। देयर वॉज अ क्लिक ऑफ हैंडकफ्स, वो हैंडकफ मीन्स हथकड़ी, हथकड़ी के बंद होने की आवाज़ थी। होम आस्क्ड मी टू कम इन, होम ने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मीन्स कि वॉटसन को अंदर आने के लिए कहा। सॉरी वॉटसन, आई वॉज र्यूड टू यू, वॉटसन, तो होम्स वॉटसन को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ र्यूड बिहेवियर किया। आई अंडरमाइन योर कैपेबिलिटी एज अ डॉक्टर, मैंने तुम्हारी डॉक्टर के तौर पर जो कैपेबिलिटी है उसको कम आंका, मीन्स कि उसका मजाक उड़ाया। इट वॉज जस्ट टू गेट स्मिथ हेयर, ये सिर्फ स्मिथ को यहाँ पर बुलाने के लिए था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू नो दैट आई वॉज नॉट इल, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये पता लग जाए कि मैं बीमार नहीं हूँ। बट योर अपीयरेंस, आई सेड, तो वॉटसन कहता है पर तुम्हारी जो अपीयरेंस है, तुम्हारी शक्ल है, वो ऐसी कैसे हो गई? क्योंकि हमें बताया गया था कि उसकी शक्ल जो थी, आंखें जो थी फीवर की वजह से ब्राइट हो चुकी थी, उसकी चीक्स जो थी रेड हो चुकी थी। 3 days, तो वॉटसन जब उससे पूछता है कि तुम्हारी शक्ल ऐसे कैसे हुई, तो शेरलॉक होम्स उसे आंसर देता है
3 days फास्टिंग एंड मेकअप डिड द ट्रिक। ये सारा काम मेकअप ने और 3 दिन के फास्ट ने, व्रत ने किया। एंड द गैस वॉज टर्न अप टू गिव सिग्नल टू मॉर्टन टू कम। और ये गैस जो टर्न करने का काम था, ये इसलिए किया गया ताकि मॉर्टन, इंस्पेक्टर मॉर्टन जो नीचे खड़े थे, उनको सिग्नल मिल जाए ऊपर आने का। द क्वाइंस, फिर वॉटसन पूछता है और क्वाइंस वाली बात तुमने क्यों की? ओह दैट वॉज ओनली टू प्रूव दैट आई वॉज डिलीरियस। ये सिर्फ ये प्रूव करने के लिए की कि मैं बीमारी की वजह से फालतू बोल रहा हूँ, मीन्स कि बीमारी का असर मेरे दिमाग पर भी हो गया है। ही लाफ्ड, तो शेरलॉक होम्स ने हंसकर ये कहा, आई नीड टू ईट नाउ, मुझे अब खाने की ज़रूरत है वॉटसन। मिस्टर स्मिथ किल्ड हिज नेफ्यू, मिस्टर स्मिथ ने अपने भतीजे को मार दिया। एंड ही वॉन्टेड टू किल मी द सेम वे टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट, और वो सेम तरीके से मुझे भी मारना चाहता था ताकि वो इम्प्रिजनमेंट, कैद से बच सके। आई नीड टू ईट नाउ, अब मुझे खाने की ज़रूरत है वॉटसन। थैंक यू वॉटसन, ही सेड, तो उसने वॉटसन से थैंक यू कहा उसके सीन को क्रिएट करने में और उसके हेल्प करने के लिए। तो इस स्टोरी में बेटा बताया गया है कि जो शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव था, उसने अपने केस को सॉल्व करने के लिए, विक्टर स्मिथ के केस को सॉल्व करने के लिए, विक्टर स्मिथ के मर्डरर को पकड़ने के लिए कैसे एक सीन क्रिएट किया अपनी बीमारी का, फिर कलवर्टन स्मिथ को बुलाया और उससे कैसे उसने अरेस्ट करके अपने केस को सॉल्व किया। दैट्स ऑल, थैंक यू।